काली चौदस, जिसे नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली भी कहा जाता है, दीपावली से एक दिन पहले मनाई जाती है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान ही दुख देता है। यह दिन अंधकार, बुराई और नकारात्मकता के नाश का प्रतीक है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और लोगों को भय से मुक्त किया था। इस दिन लोग स्नान, दीपदान और हनुमान या काली माता की पूजा करते हैं ताकि बुरी शक्तियां दूर रहें। ग्रामीण परंपराओं में नींबू मिर्च लटकाना और तिल तेल से दीप जलाना शुभ माना जाता है। काली चौदस हमें सिखाती है कि जीवन में सच्ची रोशनी तभी आती है जब हम अपने भीतर के अंधकार को पहचान कर उसे जीतते हैं। अगर आप भी अपने भीतर के अंधकार को मिटाना चाहते हो तो हमारी चैनल समय यात्रा को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। बरसों पुराने मंदिर के पीछे घने नीम और पीपल के पेड़ों के बीच बसा था बेलगांव, एक छोटा सा गांव जहां अब भी हर काली चौदस की रात को लोग अपने घरों के दरवाजे पर नींबू मिर्च लटकाते थे। मोबाइल टावर थे, लेकिन उस रात नेटवर्क हमेशा गायब हो जाता था। कहते हैं इस गांव में कभी काली माता का स्वयं प्रकट मंदिर था और इस मंदिर की रक्षा करता था रक्षक, एक आत्मा जो अंधकार को रोकती थी। पर पिछले कुछ सालों से जब गांव में मंदिर की जमीन पर बिल्डर की नजर पड़ी, सब कुछ बदल गया था। अर्जुन, शहर में पढ़ा लिखा लड़का, अपने पिता के साथ गांव लौटा था। उसके पिता हरिनारायण मंदिर समिति के प्रमुख थे। गांव में त्योहार की तैयारी थी, दीपावली से एक दिन पहले काली चौदस। पर इस बार माहौल कुछ अजीब था। रात के 8 बजे तक ही लोग अपने घरों में बंद हो गए थे। अर्जुन ने पूछा, पिताजी, ये सब इतनी जल्दी दरवाजे क्यों बंद कर रहे हैं? हरिनारायण ने धीमे स्वर में कहा, काली चौदस की रात रक्षक की रात होती है बेटा। इस रात अंधेरा जिंदा हो जाता है, जो बाहर निकलता है उसे वो अपने साथ ले जाता है। अर्जुन हंस पड़ा, पापा, ये सब अंधविश्वास है। अब 2025 चल रहा है। लेकिन हरिनारायण का चेहरा सख्त था। कुछ बातें साइंस नहीं समझा सकता बेटा। इस रात रोशनी मत बुझाना। रात के 12 बजे अर्जुन मोबाइल पर वीडियो बना रहा था, एक्सप्लोरिंग हॉन्टेड विलेज कली चौदस स्पेशल। वो अपने यूट्यूब चैनल के लिए कंटेंट शूट कर रहा था। पीछे मंदिर का टूटा हुआ दरवाजा दिख रहा था और चारों ओर अंधेरा फैला था। अचानक मोबाइल की स्क्रीन फड़फड़ाई, सिग्नल गया। फिर स्क्रीन पर झिलमिलाहट हुई। किसी ने जैसे फुसफुसाया, रोशनी बंद मत करना। अर्जुन ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। हवा तेज चली और मंदिर के दीपक अपने आप बुझ गए। वो डरते हुए बोला, कोई है वहां? जवाब में बस काली हंसी की गूंज आई, धीमी, भारी और भीतर तक उतरती हुई। अगली सुबह गांव में चर्चा थी। अर्जुन रात में मंदिर गया था। लोगों ने कहा, उसने रक्षक की नींद तोड़ी है। पुरानी औरत चंपाबाई ने बताया, कई साल पहले जब यहां महामारी फैली थी, तब एक साधक ने अपनी जान देकर अंधकार को बांध दिया था। उस दिन भी काली चौदस थी। तब से हर साल उसी रात वो रक्षक बनकर लौटता है। अर्जुन ने हंसकर कहा, तो क्या वो भूत है? चंपाबाई बोली, भूत नहीं बेटा, चेतना है। अगर गांव में कोई पाप फैलता है तो वो चेतना उसे मिटा देती है। उसी दिन गांव में शहर का बिल्डर महेंद्र चौधरी आया। वो मंदिर के पीछे की जमीन पर होटल बनाना चाहता था। उसने अर्जुन के पिता को पैसे ऑफर किए। हरिनारायण जी, मंदिर पुराना हो चुका है, नई पीढ़ी को विकास चाहिए। हम यहां एक स्पिरिचुअल रिसॉर्ट बनाएंगे। हरिनारायण ने मना किया, यह जमीन पवित्र है, इस पर हाथ डालना रक्षक को चुनौती देना है। महेंद्र ने ठंडी हंसी छोड़ी, रक्षक, वो भी 5G के जमाने में? लेकिन उसी रात जब उसकी खुदाई मशीन चली, मिट्टी से काले धुएं की लहरें उठी। मशीन बंद हो गई। ऑपरेटर चिल्लाया, साहब, कुछ पकड़ रहा है, और अगले ही पल उसकी आंखें सफेद हो गईं। अर्जुन अब डरने लगा था। रात में उसे सपनों में वही आवाज आती, तू रोशनी है, डर को पहचान। वो मंदिर पहुंचा जहां दीवार पर एक पुराना लेख अंकित था, जब मनुष्य का प्रकाश कमजोर पड़े, रक्षक उसका दीप बन जाता है। अर्जुन ने देखा, मंदिर के गर्भगृह में एक टूटी हुई मूर्ति थी, लेकिन उसके पास से नीली लौ उठ रही थी। अचानक हवा चली और वो लौ उसके हाथ में समा गई। आवाज आई,
अब तू रक्षक है। अर्जुन बेहोश होकर गिर पड़ा। रात के 12 बजे महेंद्र ने फिर खुदाई शुरू की। पूरे गांव की बिजली चली गई। अंधेरा जैसे जिंदा हो गया। गली में कुत्ते भौंकने लगे। हवा ठंडी हो गई। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। अर्जुन आंखें खोलता है। अब उसकी आंखों में वही नीली रोशनी थी जो मूर्ति से निकली थी। वो उठता है, हाथ फैलाता है और दीपक की लौ फिर से जल उठती है। काली रात में जो अंधकार को चुनौती दे वही रक्षक कहलाता है। महेंद्र की मशीनें चलती हैं, लेकिन मिट्टी फट जाती है। काले साए उठते हैं और उनमें से एक छाया निकलती है, अलक्ष्य, वही प्राचीन अंधकार जो सदियों से बंधा था। अर्जुन और वो छाया आमने सामने आते हैं। अंधकार फुसफुसाता है, तू मुझे नहीं रोक सकता। मैं मानव के भीतर बसता हूं, उसके लालच, उसके घृणा, उसके अहम में। अर्जुन की आवाज गूंजती है, अगर तू मानव के भीतर है तो प्रकाश भी वहीं है। वो अपनी हथेली में दीप की लौ समेटता है। एक तेज नीला प्रकाश फैलता है और अंधकार चीखता हुआ मिट्टी में समा जाता है। सूरज की पहली किरण मंदिर की टूटी दीवारों पर पड़ी। गांव में पहली बार किसी ने काली चौदस की रात बिना डर के बिताई थी। अर्जुन मंदिर के सामने खड़ा था, थका हुआ लेकिन शांत। उसके पिता बोले, तूने रक्षक का कर्म पूरा किया बेटा। अर्जुन मुस्कुराया, नहीं पिताजी, अब हर वो व्यक्ति जो डर के बावजूद रोशनी जलाता है वही रक्षक है। रात चाहे कितनी भी काली क्यों ना हो, एक दीप अगर जल उठे तो इन अंधकार हार जाता है। काली चौदस का अर्थ डर नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को पहचानना और उसे जीतना है। हर इंसान के भीतर एक रक्षक है, बस जरूरत है उस लौ को बुझने न देने की। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी चैनल समय यात्रा को सब्सक्राइब करें।